Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to start our next chapter, and that is chapter number 15. That is about the genetics. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होती है. ठीक है, तो हम लोग जब 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जब हम लोग ब्रांचेस पढ़ रहे थे, तो उसमें एक ब्रांच थी जेनेटिक्स की ब्रांच. ठीक है, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस. तो हमने उस वक्त पढ़ा था कि ऐसी बायो की ब्रांच है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं. इनहेरिटेंस का लफ्जी मतलब होता है विरासत. ठीक है, विरसा. तो क्या मतलब होता है विरसा? हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं ना कि जो हमें नस्ल पे आगे जो नस्ल जो है वो जो कोई चीज़ आगे चलती जाए. ठीक है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं ये विरसा है, ये मुझे विरासत में मिला है. या हम कहते हैं ना कि मतलब ये कि हमारे जो आबाव अजदाद थे उनके पास भी ये चीज़ है, तो अगली नस्लों में भी वही चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज़ हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस क्या होती है? इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. उसने ये कहा है कि जो खसूसियात वालदैन से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं ट्रेट्स. ठीक है, जो खसूसियात वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं उनको बोलते हैं ट्रेट्स, खसूसियात. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन मैन हाइट, द कलर ऑफ आइज़, इंटेलिजेंस आर इनहेरिटेबल ट्रेट्स. उसने कहा जैसे कि हाइट, किसी ख़ानदान में ऐसा होता है ना कि सारे ख़ानदान के लोगों की हाइट्स बहुत अच्छी होती हैं. ठीक है, हाइटेड होते हैं सब के सब. या फिर ऐसा होता है कि मे बी कलर ऑफ आई जो है वो सबका ब्लू होता है या ग्रीन होता है. ठीक है, तो ये भी इनहेरिटेड चीज़ होती है. या इंटेलिजेंस, जहानत, ये भी एक इनहेरिटेड चीज़ हो सकती है. ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें विरसे में मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं. ठीक है, तो इस तरह की खसूसियात को बोलते हैं ट्रेट्स. उसने ये कहा कि ये जो ट्रेट्स जो होती हैं, ठीक है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है आगे मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं. ठीक है, तो उसने कहा कि ये किन चीज़ों के ज़रिए से होती हैं. ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म के यूनिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं जीन्स. ठीक है, जीन्स क्या कहलाते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. मतलब ऐसे यूनिट्स हैं जो कि खसूसियात को वालदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं. ठीक है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करते हैं. जीन्स ऐसे यूनिट हैं. ठीक है, तो पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन. उसने यही कहा है कि पेरेंट्स के अंदर जो जीन्स होती हैं वही आगे उनके बच्चों में होती हैं. पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स ट्रांसफ़र होती है, और वो जीन्स ट्रांसफ़र तो खुद ब खुद हो रही होती हैं, साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ट्रांसफ़र कर रही होती हैं. ठीक है, तो एक स्पीशी के अंदर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी क्योंकि स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हीं की जीन्स आगे ट्रांसफ़र होंगी ना, तो इस वजह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते होंगे. इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. उसने अब ये कहा कि जब एक मेल और एक फीमेल गैमीट जो है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं. ठीक हो गया, तो उसने ये कहा कि फ्यूजन के बाद जो फ्यूजन का अमल होता है ना, मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन का अमल, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. ठीक हो गया, तो उसने कहा कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है सेम जो दोनों पेरेंट्स से एक ही नंबर का क्रोमोसोम आता है. क्रोमोसोम आपको पता है क्या होते हैं? जीन्स के अंदर जो है वो यूनिट्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हमने क्रोमोसोम बोला है. ठीक है, तो उसने कहा कि दोनों पेरेंट्स से, मेल और फीमेल से, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम ही होता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स. और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि दोनों पेरेंट्स से आ रहे होते हैं, ठीक है, एक तो उनका नंबर इक्वल होता है, दूसरा उन क्रोमोसोम्स के ऊपर यूनिट्स होते हैं जिनको हमने जीन्स कहा. एंड दीज आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. ऐसे यूनिट्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. तो जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए. हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो है वो एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए, और डीएनए की बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि ठीक है ये किस चीज़ किसका जो है वो ऑफस्प्रिंग ये किस नस्ल का है. डीएनए टेस्ट के ज़रिए से हम ये बता सकते हैं. ठीक है, तो जीन्स के अंदर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने कहा है कि डीएनए. अब डीएनए क्या करता है कि डीएनए के अंदर जो है एक
ख़ास किस्म की डीएनए को हमारी जो सेल्स होते हैं, हमारी जो सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर होती है, आप ये कह लें। मतलब जो हमारे खसूसियात बनती हैं ना वो सारी डीएनए बनाता है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि हमारी हाइट लंबी होगी, हमारा कम्प्लेक्शन जो है वो किस तरह का होगा, बाल किस तरह के होंगे, आंखें किस तरह की होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स में मौजूद डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। और डीएनए के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये क्या करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, ठीक है। अच्छा, उसने ये कहा कि अगर हमने जीन्स के बारे में सारी स्टडी और वर्किंग हमने देखनी है तो सबसे पहले हमें क्रोमोसोम को डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद है। जब तक हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को नहीं स्टडी कर सकेंगे तब तक हम जीन्स के स्ट्रक्चर और वर्किंग को नहीं समझ सकते। द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। द 2 क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर नॉन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, उसने ये कहा है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है उसके अंदर हमेशा क्रोमोसोम का पेयर मौजूद होता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही थ्रेड प्रेजेंट होगा, ठीक है, 2 थ्रेड प्रेजेंट होंगे, हमेशा क्रोमोसोम का पेयर मौजूद होता है, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम, एक पेयर के अब 2 क्रोमोसोम हो गए। समझ लगी मेरी बात की, एक पेयर में 2 होते हैं ना, ठीक है। तो एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब ये दोनों सेम क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी सेल्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम। अब इसने ये कहा है कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो टोटल जो है वो 23 पेयर्स होते हैं। तो एक पेयर में 2 होंगे तो टोटल कितने बन गए, 46 क्रोमोसोम्स। वी मे रिकॉल दैट ड्यूरिंग मियोसिस द 2 मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट एंड ईच ऑफ देम एंटर्स इनटू 1 गैमीट, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले मियोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि हर क्रोमोसोम का जो दोनों मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें से हर एक जो है वो नया गैमीट बन जाता है। क्योंकि हमने ये देखा था कि मियोसिस के अंदर जो है वो नेक्स्ट 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस के अंदर जो है वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो उसने ये कहा कि अब क्रोमोसोम जो पेयर्स की फॉर्म में देखें प्रेजेंट है ना, तो हर क्रोमोसोम के आगे 2-2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो डिवाइड होंगे तो टोटल 2 के 4 बन जाएंगे, ठीक हो गया। क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल सिंपली एज क्रोमेटिन। अच्छा, उसने कहा है कि क्रोमोसोम फर्दर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है ना, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट करता है तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमेटिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये क्रोमेटिन की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई हुई है कि इसके अंदर डीएनए होता है, प्रोटीन्स होती है, और प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन का नाम है। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या करता है कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ऐसे रैप हुआ होता है, फोल्ड हुआ होता है, एंड फॉर्म्स अ राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। अच्छा, अब क्या होता है कि जो भी क्रोमेटिन के अंदर प्रोटीन्स और 2 चीज़ें प्रेजेंट है। डीएनए स्ट्रक्चर किस तरह से इसका होता है कि डीएनए फोल्डेड हुआ है प्रोटीन्स के ऊपर, उसने रैप किया हुआ है, ठीक है। रैपिंग की वजह से एक राउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने कहा है न्यूक्लियोसोम्स। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम। अच्छा, 2 न्यूक्लियोसोम्स अब के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है और उसने कहा कि बिटवीन भी डीएनए प्रेजेंट है। इन दिस वे द न्यूक्लियोसोम्स द डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अच्छा, आप देखें, आप देखें आप ले लें कि एक तार है, उसके ऊपर मोती लगे हुए, ठीक है। वो जो मोती हैं आप उनको कह लें कि वो न्यूक्लियोसोम्स है। समझ लगी इस बात की, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि ये ऐसे लगता है जैसे किसी स्ट्रिंग कहते हैं हम रस्सी या तार वगैरह को, तो उसके ऊपर जैसे मोती लगे हुए हैं। तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है। द फाइबर्स कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। वही मैंने आपको बात की कि जो न्यूक्लियोसोम्स के फाइबर्स होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो एक कंडेंस होके कॉम्पैक्ट एक कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहा, हमने क्रोमोसोम्स कहा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। आप लोगों को न्यूक्लियोसोम के बारे में पता होना चाहिए, डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, जीन्स के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीज़ें। और ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम के कितने पेयर्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।